अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो जो है मैं लव बर्ड्स की फ़ाइट पे बनाऊंगा कि लव बर्ड्स जो हैं वो फ़ाइट क्यों करते हैं और फ़ाइट ये इस तरह करते हैं कि अपनी जान तक ले लेते हैं या एक दूसरे के बॉक्स या मटकी पर भी अटैक करते हैं, उनके बच्चे भी मार देते हैं या उनके अंडे जो हैं वो भी तोड़ देते हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो मैं बनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि नए आने वाले शौकीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएं, आपको दोबारा वीडियो देखनी ना पड़े। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बर्ड्स के फ़ाइट की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन मैं आपको चंद स्ट्रॉन्ग वजूहात बताऊंगा और पॉइंट्स की सूरत में बताऊंगा ताकि आपको मुकम्मल बात जो है वो समझ में आ जाए। तो एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है ताकि वीडियो आपको दोबारा देखनी ना पड़े और आपको नुकसान ना हो। तो फ्रेंड, पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे इनके केज के हवाले से कि आपने इनको केज किस तरह देना है जिस वजह से इनकी फ़ाइट ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो फ़ाइट्स हैं वो कॉलोनी में देखने को मिलती हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कॉलोनी लगाते हैं ताकि उनको जो है वो दाना पानी डालने में आसानी हो या बर्ड को फ्लाइंग में आसानी हो या बर्ड जो है वो खुद से पेयरिंग कर लें। बॉर्डन पेयरिंग के लिए भी कुछ लोग जो है कॉलोनी लगाते हैं। तो इस तरह जो है कॉलोनी में फ़ाइट देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। ख़ास तौर पर फ़ाइट तब होती है जब बर्ड्स ब्रीड पर होते हैं। जी हाँ, फीमेल से लड़ती है और मेल से लड़ता है। कभी ऐसा नहीं देखने में आया कि मेल ने फीमेल को ज़ख्मी कर दिया या फीमेल ने मेल को ज़ख्मी कर दिया। ये उस सूरत में मेल फीमेल को ज़ख्मी करते हैं जब आप एक अलग-अलग बर्ड जो है वो उनका पैर लगाने के लिए केज में छोड़ दें, मेल फीमेल के पास जाता है या फीमेल मेल के पास जाती है तो वो दोनों एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज़ कॉलोनी में जो है वो इस तरह फ़ाइट नहीं आती, क्योंकि जो फीमेल है वो ब्रीड पर होती है और दूसरा कोई बर्ड जो है उनके बॉक्स या मटकी के ऊपर आके बैठने की कोशिश करता है तो वो फ़ौरन से उनको अपने अंडों को या बच्चों को सेव करने के लिए उनके ऊपर अटैक करती है। तो इस सूरत हाल में भी जो है इनकी फ़ाइट होती है और इसका सलूशन जो है मैं आपको साथ के साथ ही बताता चलूँगा, क्योंकि जो फ़ाइट करने वाले बर्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये मानूस भी इतनी जल्दी नहीं होते। तो आपने क्या करना है, जो दूसरे बर्ड हैं आप उनको फ़ौरन से अलग कर लें। अगर ख़ास तौर पे अगर कोई बर्ड बच गया है, वो ज़ख्मी नहीं हुआ, तो आपका काम बनता है कि आप उनको जो है वो फ़ौरन से अलग कर लें, ना कि आप उसको दोबारा मौका दें कि वो दोबारा। ज़ाहिर सी बात है, अब केज है, कॉलोनी है, तो उसके अंदर बर्ड जो है वो फ्लाइंग करेगा। वो बाई चांस भी अगर उसके बॉक्स या मटकी के या उसके नेस्टिंग के आसपास भी वो नज़र आया तो मेल या फीमेल उसके ऊपर फ़ौरन से अटैक करेंगे और उसको मार भी सकते हैं, क्योंकि इनके चोंच और पंजे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और बर्ड को ज़ख्मी करने के लिए वो देर नहीं लगाते। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जो बर्ड जो हैं आप देखें कि जिस बर्ड को कोई बर्ड मार रहा है तो आपने मार खाने वाले बर्ड को जो है वो फ़ौरन से अलग कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका बर्ड ज़ाया होने से बच जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी डाइट के हवाले से। जी हाँ, इनकी फ़ाइट का इनकी डाइट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर कोई बर्ड लड़ता है तो उसकी डाइट का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। जी हाँ, अगर आप गर्मियों के मौसम में इनको गर्म डाइट देंगे तो बर्ड उससे भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना। इनको कोई भी आपका बर्ड है तो आपने उनको डाइट जो है वो सीजनल देनी है। अगर आपने उनको सर्दियों में गर्मियों वाला सीड मिक्स देंगे या सर्दियों में गर्मियों वाला सीड मिक्स देंगे तब भी जो है बर्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो उससे अलावा एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपने बर्ड के दाने पानी में देर कर दी है, यानी कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि आप कॉलोनी के अंदर दाना देर से रख दें या आप मतलब उसके अंदर पानी देर से रख दें, तो उससे जो है वो बर्ड प्यासे होंगे या भूख के मारे एक दूसरे के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बर वक्त अपने बर्ड को जो है वो दाना पानी प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसके बावजूद आपके बर्ड फाइट करते हैं केज में तो आपने क्या करना है, आप अपने बर्ड को ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देना है। ग्रीन चीज़ें अपने बर्ड को ज़्यादा खिलाएं, उससे जो है वो आपके बर्ड जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके जो है वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। आप उनको स्प्राउट्स बना के दे सकते हैं। अगर आपको स्प्राउट्स बनाने नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है वो आप लिंक विज़िट करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। और दूसरी बात यह है कि आप उनको पालक भी दे दें, लेकिन पालक गर्म होती है, आप उनको हफ्ते में 1 या 2 मरतबा ही दे सकते हैं। उसके अलावा आप इनको प्याज का पानी भी दे सकते हैं, आप इनको लौकी खिला सकते हैं, खीरा खिला सकते हैं,
पुदीना खिला सकते हैं, धनिया खिला सकते हैं। इससे ये बहुत सारी ठंडी जो है वेजिटेबल्स हैं जो कि बर्ड्स को रिलैक्स रखती हैं, और इससे जो है वो बर्ड हाइपर नहीं होता बल्कि रिलैक्स रहता है। इससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, और आपके बर्ड जो हैं वो आपस में लड़ेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये खुराक का जो है वो एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप जो है इस चीज़ को मतलब कि ट्राई करें। अगर आपके बर्ड लड़ते भी नहीं हैं तब भी आप जो है अपने बर्ड को ये वेजिटेबल्स आप ज़रूर खिलाया करें। इससे जो है वो बर्ड तंदुरुस्त भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा तवानाई भी रहते हैं, और इनकी ब्रीडिंग भी अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 3 में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी ब्रीडिंग के हवाले से। जी हाँ, ब्रीडिंग पॉइंट नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपको इसके अलावा भी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे इसके अलावा जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ब्रीडिंग पॉइंट जो है वो मैं आपको इसलिए आज से बताऊँगा क्योंकि बर्ड जब ब्रीड करते हैं और उनके बच्चे छोटे होते हैं तो वो जब मटकी से समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा गिर जाता है या बच्चा नया नया फ्लाइंग में आता है, तो तब भी बड़े बर्ड जो हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जी हाँ, आप कभी भी देख लें, बड़े जानवर के सामने जब आप छोटा जानवर खड़ा करते हैं तो वो उससे जो है वो लड़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बड़ा जानवर जो है वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। इसी तरह जब आपके बर्ड जो हैं वो उनके चिक्स बाहर आते हैं तो वो जो है बड़े बर्ड जो है उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक बात गौर कीजिएगा कि जब बर्ड सेल्फ होकर बाहर आ जाता है तो उनके पेरेंट्स उनको बिल्कुल नहीं बचाते, क्योंकि जब तक बच्चा जो है वो मटकी में या बॉक्स में रहेगा, वो खुराक खुद खाना नहीं शुरू करेगा, तब तक जो है वो बर्ड उसकी हिफाजत करेंगे, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी हिफाजत करते हैं। अदरवाइज़ अगर बर्ड फ्लाइंग करके बाहर आ चुका है या नीचे गिर चुका है तो वो उसको फीड भी नहीं करवाएंगे और दूसरे बर्ड जो हैं वो उनको मार देंगे। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब आपके बर्ड ब्रीड किए हों तो आपने हैं उनके बच्चों को या तो अलहदा कर लें, यानी कि उस ब्रीडर पेयर को अलहदा कर लें, या जो मारने वाले पेयर अगर मारने वाले बर्ड ज़्यादा हैं उसके अंदर तो वो आप उन बर्ड्स को कुछ वक्त के लिए अलहदा कर लें, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है जिसमें अक्सर हम लोग जो है वो ब्रीडिंग के दौरान अपनी यानी कि चिक्स जो हैं वो ज़ाया करवा देते हैं, क्योंकि दूसरे बर्ड जो है वो उनको जान से मार देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब इनके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इनके नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे इनके मटके और बॉक्स के हवाले से। जी हाँ, आपने क्या करना है, अगर आपने कॉलोनी लगाई है तो आपने जितने पेयर हों उससे ज़्यादा आपने बॉक्सेस और मटकियाँ लगानी हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि आपने अगर 20 पेयर लगाए हैं तो उसके अंदर आपने 15 मटकियाँ या बॉक्स लगाए हैं या 10 बॉक्स या मटकियाँ लगाई हैं, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपने 15 पेयर लगाए हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उसके साथ 15 ही उसके अंदर बॉक्सेस या मटकियाँ हों। 15 से ज़्यादा हो सकती हैं, 16 कर दें, 17 कर दें, 20 कर दें, उसमें फ़ायदा है बजाय कि आप उसको कम कर दें। क्योंकि इस कम करने का नुकसान ये होता है, जब एक पेयर जो है एक मटकी या बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता है तो दूसरा बर्ड जो है वो उस मटकी के ऊपर उसकी नज़र होती है, वो भी उसी को सिलेक्ट किए हुए होता है, और जब वो उसके पास आता है तो दूसरा बर्ड जो है उसको मार के भगा देता है वहाँ से। इसी दौरान जो है वो बहुत बुरी तरह ये फ़ाइट भी करने स्टार्ट कर देते हैं, और इससे क्या होता है कि बर्ड अक्सरियत में मर जाता है। तो बॉक्स की और मटकी की लड़ाई जो है वो बहुत कॉमनली देखने को मिलती है कॉलोनी में, क्योंकि अगर इनको बॉक्स या मटकी खाली नहीं मिलती तो बर्ड जो है उससे बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जिस बर्ड को आप देखें कि वो दूसरी मटकी के पास जा रहा है या किसी और पेयर ने उसकी मटकी के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, तो आपने क्या करना है, उस बेचारे मासूम पेयर को जो है वो उठा के साइड पे कर लेना है और उसको अलग से केज में रख लें और उसको बॉक्स या मटकी प्रोवाइड करें, ठीक हो गया। क्योंकि जब बर्ड को बॉक्स या मटकी नहीं मिलेगी तो उससे वो बर्ड जो है वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रीड के ऊपर होता है और वो उदास हो जाएगा और उससे जो है वो बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। तो इस तरह जो है ये वाली फ़ाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपनी कॉलोनी में जितने पेयर लगाए हैं उतने ही आपने मटकियाँ या बॉक्स लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने फाइनल पॉइंट की तरफ। ये एक बहुत ही सेंसिबल पॉइंट है। जी हाँ, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक फ़ीमेल के साथ 2 मेल लगा देते हैं कि जिसके साथ भी लग जाए उसका यानी कि उसका पेयर बन जाएगा। तो या 2 फीमेल के साथ 1 मेल छोड़ देते हैं कि दोनों में से वो किसी एक को सेलेक्ट कर सकता है। या कॉलोनी में ऐसा देखने में आया है कि फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा होती हैं, मेल कम होते हैं, या मेल ज़्यादा होते हैं, फ़ीमेल कम होती हैं। तो आपने जो है इनकी रेशो का भी ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपकी कॉलोनी में 50 फ़ीमेल हैं तो 50 ही मेल होने चाहिए। इन शॉर्ट कि अगर आपके पास कम बर्ड्स हैं, आपके पास 3 फीमेल हैं, तो आपके पास 3 ही मेल होने चाहिए, ना कि वो आपके पास 2 मेल हों या 1 मेल हो। आपने क्या करना है, अगर आपके पास रेशो पूरी नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 3 फीमेल हैं तो आपने उनके साथ
और आपके पास 2 मेल हैं तो आपने क्या करना है, उनको 2 मेल को 2 फीमेल के साथ लगा के एक फ़ीमेल आपने अलग कर लेनी है। ठीक हो गया। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जो अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक फ़ीमेल के साथ 2 मेल छोड़ देते हैं या 2 फीमेल के साथ 1 मेल छोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक फ़ीमेल जब दूसरे मेल के साथ सेट हो जाती है तो तीसरा मेल जो है वो उसको फीमेल के पास जाने की कोशिश करता है और मेल जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अटैक करता है। इस तरह की लड़ाइयाँ जो है कॉलोनी में बहुत ज़्यादा देखने में आई हैं कि जब कोई मेल अब पराई फीमेल के पास जाने की कोशिश करता है, ये उस सूरत में होता है जब फीमेल ब्रीड पर होती है, क्योंकि उसकी अपनी फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा वक्त जो है वो अंडों को या बच्चों को देना स्टार्ट कर देती है। उसमें मेल अकेला होता है, उसको कमी महसूस होती है, तो फिर वो कॉलोनी में देख रहा इधर उधर देखता है कि कौन सी फ़ीमेल जो है वो ज़्यादा प्यारी है, तो उसके पास जाने की कोशिश करता है और फिर मेल जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ फ़ाइट करता है और इसी दौरान जो है अक्सर बर्ड ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास जितने फ़ीमेल हों उतने ही मेल हों या जितने मेल हों उतनी ही फ़ीमेल हों। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा। आप ये इन्फॉर्मेशन अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे हैं जिनके साथ ये मसले पेश आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक लाजमी किया करें, बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। नए आने वाले शौकीन से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।